1. नमस्कार दोस्तों, आज की मिस्टर इंडिया सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिस इज़ गणेश सुमन और योर मिस्टर इंडिया। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है रास्ते पर, बिखरे कांटों से ना डर मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है और एक दुआ मेरी भी है। चलिएगा फटाफट से आज का टॉपिक अपन रिकॉल करते हैं, टाइम कम है और एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से रिवाइज करेंगे कोलोनोस्कोपी के बारे में। किसके बारे में? कोलोनोस्कोपी के बारे में फटाफट से रिकॉल करेंगे, फटाफट से रिवाइज कर देंगे। चलिए फटाफट से दोस्तों को शेयर एंड लाइक एंड करें, फटाफट से जल्दी से दोस्तों को पहुंचा दें, भाइयों बहनों सबको पहुंचा दो भैया, नर्सिंग के विद्यार्थियों को जल्दी से पहुंचा दो। ये आज का सेशन छोटा रहने वाला है, आई होप कंटेंट आपको पसंद आने वाला होगा। भाई साहब कोलोनोस्कोपी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इन दिस प्रोसीजर आज अपन बात करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ कोलोनोस्कोपी के बारे में। कंप्लीट डिटेल मतलब इन द सेंस शॉर्ट समरी, शॉर्ट कम टाइम में, ठीक है चलेगा। इन दिस इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब का यूज़ किया जाता है यहाँ पर, जो विजुअलाइज करवाती है किसको? विजुअलाइज द कोलोन का मतलब होता है दोस्तों आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आते, जहाँ पर आप भर भर के खाते हो फुल, चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर बहुत कुछ। चलेगा, विजुअलाइज करवाती है, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले ट्यूब क्या होती है? ट्यूब दोस्तों, ट्यूब के साथ एक कैमरा भी होता है। वहाँ पर क्या होता है? कोई कैमरा भी होता है जिसको रेक्टल के थ्रू डाला जाता है। इसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं अपन। कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है रेक्टल के थ्रू एक फ्लेक्सिबल ट्यूब डाली जाती है वहाँ पर, और ट्यूब के माध्यम से अपन वहाँ पर जाँच करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि प्री प्रोसीजर क्या करते हैं अपन। प्री प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर के पहले भाई साहब पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। सबसे पहली बात तो पेशेंट को एनपीओ रखना है। सबसे पहले तो पेशेंट को एनपीओ रखना है 6 घंटे से 8 घंटे के पहले। 6 से 8 घंटे पहले से ही प्रोसीजर के पहले एनपीओ कर देंगे पेशेंट को, नथिंग पर ओरल। भाई साहब स्टार्ट कर देंगे लिक्विड डाइट 6 से 8 घंटे पहले, 24 घंटे पहले लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर अपन, ठीक है। 24 घंटे पहले यानी कि 24 आवर बिफोर द प्रोसीजर, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगले पॉइंट क्या रहने वाला है यहाँ पर आपके सामने? अगला पॉइंट रहने वाला है बॉवल प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पर। बॉवल प्रिपरेशन का मतलब होता है मेरे भाई, कोई भी ऑपरेशन हुआ, कोई सी भी प्रोसीजर हुआ, उससे पहले अपन पार्ट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर अपन कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं, कोलोन की जांच कर रहे हैं, तो कोलोन की जांच करने के लिए बाउल प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमा एंड लग्जेटिव। पहले उसको लग्जेटिव देंगे और वहाँ पर उसको बोलेंगे फीकल कंटेंट पास आउट करो भैया, आपकी जांच होने वाली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करते हैं अपन? ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करते हैं फटाफट से रिकॉल करेंगे। ड्यूरिंग प्रोसीजर फटाफट से रिकॉल करेंगे, मेरे साथ में आएंगे। सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी की एक सबसे शानदार भाई, नर्सिंग प्रायोरिटी नर्स क्या करेगी? डॉक्टर बन जाती है आजकल नर्स, ठीक है। पोजीशन देंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन, जिसको सिम्स पोजीशन भी बोल सकते हैं अपन, ज़्यादातर लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। नी जो होते हैं वो नी ड्राउ अप टू चेस्ट। भैया आपके जो घुटने हैं उनको चेस्ट से सटा लो, चेस्ट के पास से सटा लो उनको, ठीक है। और लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दो। पोस्ट प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं से प्रायोरिटी के क्वेश्चन बनते हैं। मैनेजमेंट का क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आपके नर्सिंग प्रायोरिटी का क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, ठीक है। तो बता देता हूँ पोस्ट प्रोसीजर क्या करेंगे। मेंटेन करना है एनपीओ टिल गैग रिफ्लेक्स मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? टिल गैग रिफ्लेक्स तक मेंटेन करते हैं कोलोनोस्कोपी के बाद में, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों, चलेगा, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। गैग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जब तक आपको जैसे कुछ खाना देते हैं ना अपन, तो खाने के बाद एस्पिरेट ना कर जाए, उसके लिए अपन गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं वहाँ पर। अब चलिए बात करते हैं आगे की मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है वहाँ पर परफोरेट तो नहीं होगी, अपन ने जो ट्यूब डाली उसकी वजह से वहाँ पर हेमरेज तो नहीं होगा, ब्लीडिंग को चेक करेंगे अपन, ठीक है। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं इसके कोलोनोस्कोपी के? अगर इंडिकेशन की बात करें अपन, तो इंडिकेशन क्या क्या रहने वाले हैं आपके यहाँ पर? चलिएगा बता देता हूँ फटाफट से। अल्सर, किसी पेशेंट में अल्सर हुआ, अल्सर कौन सा? अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो भाई आंतों में होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस की जांच करने के लिए पर प्रीफर्ड
जांच होती है अपनी कोलोनोस्कोपी, और कोई अननोन कोज हो गया किसी चीज़, अननोन कोज हो गया किसी बीमारी का, यानी कि अननोन कोज हो गया वेट लॉस, बिना मतलब ही वहाँ पर वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, तो अपन कोलोनोस्कोप करके जांच करेंगे भाई क्यों हो रहा है। ठीक है। मेलिग्नेंसी किसी पेशेंट को हाथों में हो गई, उस केस में भी अपन कर सकते हैं। डायबिटिकुलाइटिस पेशेंट, जो डायबिटिकुला हाथों में डायबिटिकुलाइज होते हैं, जो कुला होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, उसको डायबिटिकुलोस कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज आपको कोलोनोस्कोपी के बारे में फटाफट से रिकॉल कराया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कंटेंट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टिल वीडियो। तो आई होप शेयर कर दीजिएगा भाई, अप्रिशिएट कर दिए क्लास को। अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलने वाले हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल। हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।